क्या करे आखिर। प्याज का कॉम्बिनेशन या प्याज के अंदर के गुण अगर आप जान जाएंगे तो आप शॉकिंग यानी कि ऐसे इस तरह से हैरान हो जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि अगर प्याज के गुण आपने जान लिए तो आप प्याज को आज से ही खाना शुरू कर दोगे, क्योंकि प्याज के अंदर बदबू नहीं है, प्याज के अंदर कोई स्मेल नहीं है, प्याज के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है आपको खाने से। अगर प्याज आप खाते हैं तो आयुर्वेदिक सभी लोग ये मानते हैं प्याज को खाने से हमारे शरीर के अंदर के जो हॉर्मोन्स हैं वो भी बदलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर के जो जो चेंजेस हैं आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे आप, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा आखिर ओनियन यानी कि प्याज खानी हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप चौहान। वीडियो को दोबारा से स्वागत करते हैं आप सभी के सामने। एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं, तो एंड तक वीडियो में ज़रूर बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने जा रही है। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। कच्चा प्याज इजीली आपको हर घर के अंदर मिल जाएगी। वो बात अलग है कोई लोग नहीं खाते होंगे प्याज को, और बहुत से लोग सोचते हैं कि प्याज खाना नेसेसरी नहीं है, प्याज के बिना हम रह सकते हैं। तो उन्हें मैं बता दूं प्याज के अंदर के ऐसे गुण हैं, ये आपकी आयुर्वेदिक प्लस साइंटिफिक रीज़न जितने भी हैं वो सभी मान चुके हैं। साइंस भी मानती है, आयुर्वेद भी मानती है कि साइंस के अंदर के जो गुण हैं वो चमत्कारी हैं, एक औषधि के रूप में भी यूज होती है प्याज। और अब से नहीं, एंशियंट बहुत पुराने टाइम से प्याज को यूज किया जा रहा है हर किसी दवाई के अंदर। इवन अगर आप सोच रहे हैं कि आप बाहर से जो दवाई लाते हैं उनके अंदर प्याज मिक्स नहीं है, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ऑनियन मिक्स जरूर है। अब वो तरीका अलग है कि उसे कोई किस तरह से किस फॉर्म में आखिर आपको खिला रहा है या किस तरह से उसे खा रहे हैं। ये एक औषधि के रूप में ही यूज किया जाता है, अब से नहीं बहुत पहले से। तो आप माने या ना माने, बट ये चीज फैक्ट यानी कि सच है। आयुर्वेद के अंदर प्याज को गरीबों का साथी कहा गया है, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आपको मिल जाता है। वो कहते हैं ना, सस्ती चीजों की कदर नहीं होती। सेम वही प्रोसेस, वही प्रक्रिया आपके
अनियन के लिए है, प्याज के लिए है, तो आपको इसको इग्नोर भूलकर भी नहीं करना है। जो लोग नहीं खाते हैं ये सोचते हैं कि प्याज को खाने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, तो वो ध्यान से इस वीडियो को सुन लीजिए, देख लीजिए। प्याज को खाने से आपको अजब और गजब बेनिफिट्स प्रोवाइड होंगे। तो प्याज के बेनिफिट्स आखिर क्या है, हमें किस तरह से इसे खाना चाहिए, इस वीडियो के अंदर आप लास्ट तक जानेंगे, समझेंगे किस तरह से खाना है, कैसे खाना है, किसको खाना है, क्यों खाना है। सारी जितनी भी क्वेश्चन क्वेरीज आपकी इस वीडियो के अंदर वो पूरी होने जा रही है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सारी क्वेश्चन क्वेरीज आपकी सारी क्लियर होंगी इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को देखते रहिए, पूरी एंड तक वीडियो ज़रूर देखना है। आयुर्वेद में प्याज को वात बैलेंसिंग करने के लिए माना गया है। मतलब बॉडी के अंदर जॉइंट पेन, वीकनेस और बॉडी में दर्द को कम करने का काम करता है। सिंपल बात करूँ तो आपकी एनर्जी और स्ट्रेंथ को बूस्ट करने का काम कर रहा है। तो प्याज खाना इसीलिए ज़रूरी है, आपकी कमज़ोरी है जितनी भी आपके शरीर के अंदर आपको वीकनेस लगती है कि आपकी बोन अच्छी तरह से काम नहीं कर रही हैं, या आप थोड़ा बहुत चलने के बाद आपको थकान हो जाती है, थोड़ा हल्का काम करने के बाद भी आपको सांस फूल जाती है, और डिस्ट्रेस यानी कि आपको तनाव ज़्यादा रहता है। जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, स्ट्रेस के अंदर रहते हैं, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, यार कैसे करूं, कैसे होगा, क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं, उनके सारे क्वेश्चन इस प्याज के अंदर है, सिर्फ एक प्याज के अंदर। अगर आप इसे खाना स्टार्ट करते हैं तो इम्यूनिटी बूस्ट होगी, स्ट्रेस से आप बाहर आ सकोगे, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होगा, और आपके अंदर की खुद की जो सहन शक्ति है बॉडी की, वो भी बढ़ने लगेगी धीरे धीरे करके। इवन बाजीगर कहा गया है आयुर्वेद के अंदर, तो क्योंकि ये आपकी सेक्सुअल को भी बूस्ट करता है। अब जो लोग प्याज ज़्यादा खाते होंगे उनके अंदर आपने देखा होगा सेक्स पावर है जो वो ज़्यादा होती है, इसी वजह से ज़्यादा होती है क्योंकि ये सेक्सुअल पावर को बूस्ट करता है, आपके हॉर्मोन्स को बढ़ाता है। अगर आप प्याज का सेवन रोज करते हैं तो आपकी भूख भी बढ़ने लगेगी, शारीरिक मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ रहने लगोगे, और आपका डाइजेशन है जो पेट की आते हैं वो भी आपकी साफ रहनी
शुरू हो जाएंगी। मेल पुरुषों के अंदर स्पर्म काउंट बढ़ने का भी मेन कारण है। जो लोग प्याज नहीं खाते होंगे उनका स्पर्म काउंट है जो वो कम बनता होगा, और जो लोग प्याज का सेवन जरूर कर रहे हैं, नियमित रूप से कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, उनके अंदर आपने देखा होगा सेक्सुअल हार्मोन्स हैं जो वो ज़्यादा होते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी उनका बूस्ट हो जाता है अपने आप। और एक चीज़ और बता दूं, अगर किसी को कान में दर्द है तो प्याज की रस की सिर्फ 2 से 3 बूंदे आप उनके कान के अंदर डाल दीजिए, और उसके बाद सीधा मैजिक, चमत्कार देखिए आके कितनी जल्दी आके प्याज से और कुछ ही बूंदों के असर से उनका कान ठीक हो सकता है। खांसी और सांस की प्रॉब्लम के लिए आपको एक पैन के अंदर देसी घी में प्याज को हल्की ग्रिल यानी कि फ्राई करना है और उसके बाद खाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी खांसी में भी फर्क पड़ेगा और ब्रीथिंग, आपकी सांस में भी फर्क मिलेगा आपको देखने को। तो शुरू कीजिए प्याज का सेवन जिनको सांस की दिक्कत है या फिर किसी को इम्यूनिटी की दिक्कत है। अस्थमा, सर्दी से आपकी सांस बैठ गई है या आपको ठंड लग रही है तो प्याज का सेवन ट्राई करके ज़रूर देखें, आपको गारंटी है फर्क मिलेगा देखने को। और किसी व्यक्ति को अगर नोज से ब्लीडिंग हो रही है, नाक से खून बह रहा है, तो आप 2 से 3 बूंदे ताज़ा रस प्याज का उनकी नाक के अंदर, नोज के अंदर डालें और उसके बाद फर्क देखें। कुछ ही देर के अंदर नाक से जो खून बह रहा होगा वो बंद हो जाएगा। इसके अलावा प्याज को रोग प्रतिरोधक क्षमता और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी एक अवार्ड मिला हुआ है, जिससे ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही स्पीड से असर दिखाती है। अनियन के अंदर क्यूरसेटिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो मिक्सचर है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके शरीर को बूस्ट करने का काम करता है। तो इम्यूनिटी कमज़ोर वाले लोग ट्राई करके देखें। अगर वो प्याज का सेवन करते हैं, नियमित रूप से रोज करते हैं, तो उनके अंदर जो मैंने चेंजेस अभी आपको बताए हैं, इतने सारे चेंजेस का लाभ उठा सकते हैं। ब्लड प्रेशर को भी कम करने का काम करता है ये। अगर ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ता है, ब्लड प्रेशर के लिए भी आप प्याज का सेवन ज़रूर ट्राई करें। कि हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। अगर किसी की हार्ट की
कोई भी बीमारी है या फिर हार्ट तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है, या हार्ट कमज़ोर है, किसी का दिल कमज़ोर है, तो ट्राई करके देखें कि आपकी हार्ट के ऊपर भी ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हद तक, और जो ब्लॉक आर्टरीज होती हैं उसमें भी ये सहायक है। ब्लॉक आर्टरीज को भी ये ब्लॉक नहीं होने देते हैं, क्योंकि जब आप प्याज खाएंगे तो प्याज के रस की हेल्प से जो आपकी वेन्स हैं वे हार्ड नहीं होंगी, सिकुड़ेगी नहीं, स्ट्रोंग रहेगी, मजबूत रहेगी। और जब कोई भी चीज़ स्ट्रोंग और मजबूत रहती है तो सिकुड़ने का उसे मौका ही नहीं मिलेगा, तो वो कैसे सिकुड़ेगी? नहीं सिकुड़ेगी तो ऑटोमेटिक सी चीज़ है ना कि आपकी हार्ट हेल्थ भी मजबूत होगी। इसी वजह से मजबूत होती है, और कोलेस्ट्रॉल इसी वजह से कम रहता है जब आप नियमित रूप से प्याज का सेवन करते हैं। प्याज सल्फर है, प्याज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, और दोनों का कॉम्बिनेशन हार्ट हेल्थ के लिए एक मैजिक का काम करता है। दूसरा बहुत ही बड़ा फायदा है जो कि प्याज का काम करता है, वो है कैंसर के लिए। कोई पेशेंट कैंसर से लड़ रहा है अगर, तो वो ठीक हो सकता है अगर प्याज का सेवन करता है। मैं आपको एक दिन की बात बताता हूँ, अभी कुछ टाइम पहले की बात है। एक पेशेंट थे मेरे, उनको कैंसर की प्रॉब्लम थी, काफ़ी टाइम से वो कैंसर से परेशान थे, और कैंसर से रिलेटेड वो हॉस्पिटल में गए हैं, जो कि एम्स हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर। तो वहाँ पे उन्हें एडमिट भी किया गया था, बट उसके बाद वो बच गए हैं। भगवान का शुक्र है कि वो बच गए, क्योंकि टाइम होते हुए, टाइम रहते हुए वो डॉक्टर के पास आए, मेरे पास आए, मैंने उन्हें सजेस्ट कर दिया, उसके बाद वो सही हॉस्पिटल के अंदर उन्हें सही इलाज मिल गया। फिर उन्हें डॉक्टर ने भी एक ही चीज़ सजेस्ट करी है कि आप अगर प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज का भी सेवन करना ज़रूरी है। अब तो ठीक है, आपने अभी तक प्याज वो बहुत कम खाते थे बट बहुत ही कम मात्रा में खाते थे। अब उन्होंने प्याज को नियमित रूप से रेगुलर शुरू कर दिया है, सैलेड के साथ, नींबू के साथ वो खाते हैं, और एक नहीं दो दो प्याज खा जाते हैं। तब वो इस प्याज को खाएंगे तभी तो उनके अंदर की इम्यूनिटी, सेक्स हार्मोन, पावर तभी तो बढ़ेगी ना। कोलेस्ट्रॉल का खतरा भी बहुत हद तक कम होगा। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप प्याज को खाएंगे तो मैजिक तो आपको खुद ही दिखना शुरू हो जाएगा ना, मेरे को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती। प्याज के अंदर कुछ ऐसे
फ्लेवोनॉइड्स हैं जो कैंसर को रोकने में बहुत हद तक हेल्प करते हैं हमारे शरीर के अंदर। एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स ऐसे जो हमारे कैंसर सेल्स को बढ़ने में हेल्प करते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं। आई मीन टू से वो बढ़ेंगे नहीं, हेल्प करेंगे डिक्रीज करने के लिए। एक रिसर्च के अंदर तो ऐसा भी मेंशन किया है ब्रेस्ट कैंसर के लिए कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर था तो उसके हॉर्मोन्स थे जो वो बढ़ रहे थे, वो धीरे धीरे करके प्याज ने रोकने को हेल्प किए हैं, बढ़ने ही नहीं दिए, इंक्रीज ही नहीं होने दिए हैं। तो देख सकते हो आप खुद ही कितना बड़ा मैजिक है। प्याज के अंदर पाया जाना सल्फर कंपाउंड, क्वेरसिटिन, दोनों चीजें आपके ब्लड शुगर पर भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल कर देती हैं। अगर आप इसे लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर अगर बढ़ रहा है तो वो भी कंट्रोल हो सकता है। ब्लड शुगर की जो मसल्स हैं उनके सेल्स को एक्टिव करने का काम करती है। तो ये डायबिटीज़ के लिए भी एक रामबाण उपाय है। डायबिटीज़ के अंदर भी आप इसका सेवन ज़रूर करें। कि बॉडी के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी को बनाने के लिए ये ऐसा काम करती है, ऐसा कंपाउंड है, दोनों के अंदर मिलने के बाद एक बूस्ट होता है जो आपकी शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ही हद तक हेल्प करता है। डायबिटीज शुगर के मेटाबॉलिज्म को सुधारने में बहुत हद तक हेल्प करती है, तो ट्राई ज़रूर करें। डाइजेशन और कट हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला है प्याज। अगर प्याज लें तो आपका डाइजेशन स्मूथ हो जाता है। जो लोग सुबह फ्रेश नहीं हो पाते हैं, डाइजेशन इशू है, खाना देर तक हजम नहीं होता है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, ब्लोटिंग बनती है, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। अगर आप प्याज का सेवन करते हैं तो कुछ ही दिनों के अंदर आप मात्र देखेंगे कि आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। एक चीज और बता दे, शौकीन है जो आपके लिए शौक है वो न्यूज़, हाई फाइबर होता है प्याज के अंदर और प्रीबायोटिक भी है, तो इसे आपको इस्तेमाल करना अब तो ज़रूरी हो ही गया है। जब प्रीबायोटिक है कोई चीज़ और वो भी हाई फाइबर के साथ है तो उसे हम क्यों छोड़े भैया, हम तो खाएंगे। प्रीबायोटिक ऐसी चीज़ है कि गुड बैक्टीरिया के थ्रू हमारे हाई फाइबर को ये खाने का काम करते हैं। प्याज के अंदर एनुलिन नाम का एक कंपाउंड है, वो भी पाया जाता है और वो भी इफेक्टिव हेल्थ के लिए बहुत हद तक आपको हेल्प करता है, हार्मोन चेंजिंग है, आपकी बॉडी के अंदर की स्मूथनेस है, आपकी आंतें सॉफ्ट करने का काम करता है। तो
एक प्याज और इतने सारे काम, तो कौन नहीं लेना चाहेगा कि प्याज को, जब प्याज, एक प्याज ही हमें इतना ज़बरदस्त सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगी, या हमें एक प्याज के अंदर ही इतने सारे गुण मिल जाएंगे, तो कौन प्याज को नहीं खाएगा। सभी लोग प्याज को ज़रूर खाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग नहीं खाते होंगे वो कच्चा प्याज का आज से ही सेवन स्टार्ट कर देंगे, मुझे ये भी पता है। बाकी प्याज की बात तो हो गई। अब प्याज के अलावा एक कॉम्बिनेशन और बताऊंगा आपको, जो भी बहुत छोटा सा है, वो आपको ध्यान से सुनना है, तभी आपको समझ में आएगा। फिर कच्चा प्याज तो आपने खा लिया, कच्चा प्याज का सेवन भी बता देता हूँ आपको दोबारा से आखिर कैसे करना है। आप भोजन के साथ में कच्चा प्याज छील के अच्छी तरह पानी में डाल के उसे धोकर कटोरी में किसी बर्तन में, और उस पर थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक डालकर और थोड़ा सा नींबू निचोड़ दे। आए है, प्याज का क्या कहना। टेस्ट तो ऐसा आएगा, जबरदस्त टेस्ट आएगा कि आपका मजा ही आ जाएगा, कि दुनिया ही बदल जाएगी अगर आप प्याज का सेवन करेंगे। कच्चे प्याज के साथ आप नींबू डालिए और उसके बाद ट्राई ज़रूर करें। कमेंट में मेंशन ज़रूर करें, आखिर जिन लोगों ने आज तक प्याज को नहीं खाया है वो भी कमेंट में मेंशन करें, और जो लोग प्याज को खाते हैं वो भी मेंशन करें, आखिर प्याज से होने वाले फ़ायदों से उन्हें फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं लहसुन की। लहसुन भी एक तरह का ऐसा ही कंपाउंड है। लहसुन भी बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी के साथ काम करता है। लहसुन अगर आप खाते हैं डेली, तो ये भी आपके शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने का काम करता है। जो लोग सेक्सुअल परेशान हैं, जिनकी टाइमिंग बहुत कम है, ये ध्यान से सुन लीजिए, जिनकी टाइमिंग बहुत ही कम है, वो अगर लहसुन यानी कि गार्लिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो कुछ ही दिनों के अंदर उनको फर्क पड़ेगा कि उनकी पावर के अंदर वृद्धि हो जाएगी, मतलब बढ़ोतरी हो जाएगी। उनकी सेक्सुअल पावर है या बॉडी की स्टेमिना एनर्जी की जो पावर है वो भी बढ़ जाएगी। और जब आप प्याज के साथ भी इसे खाएंगे तो ये तो डबल काम करेगा ना। आप अब बता देता हूँ आखिर कि लहसुन का सेवन किस तरह से करते हैं आप। लहसुन का सेवन अगर आप करें तो छोटी छोटी चीज़ों के अंदर कर सकते हैं। सब्जी के अंदर डलवा लें, सब्जी के अंदर नहीं डलवा सकते हैं तो आप चावल खाते हैं राइस के अंदर डलवा लें। राइस में भी नहीं डलवा सकते और तो आप कैसे करेंगे, कैसे खाएंगे, उसका भी आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आप छोटे छोटे बारीक पीसीज में कट कर लीजिए लहसुन को, और उसके बाद अब आप ऐसे तो खा नहीं पाएंगे क्योंकि कड़वा है लहसुन। इसके अंदर आपको थोड़ा सा गुड़ मिला देना है। जब आप इसके साथ आप
गुड़ मिला के खाएंगे तो इसका इफेक्ट और भी ज़्यादा हो जाएगा, 3 गुण हो जाएगी, क्योंकि गुड़ आपकी आंतों को सॉफ्ट रखता है, स्मूथनेस का काम करता है। और लहसुन आपको धीरे धीरे इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा और आपके शरीर को बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। और मेनली लहसुन का सेवन कोलेस्ट्रॉल को कम करने में लिया जाता है। और बीपी की अगर किसी को शिकायत है, बीपी अननेसेसरी किसी का बढ़ता है, उसमें भी ये आपको हेल्प करता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। और जिनका ब्लड गाढ़ा है, जिनके ब्लड के अंदर की थिकनेस ज़्यादा है, जिनका ब्लड पूरी तरह से वेन्स के अंदर प्रॉपरली रोटेट नहीं होता है, वो लोग भी लहसुन का सेवन कर रहे हैं तो उनको भी फर्क देखने को मिलेगा, बहुत ही बढ़िया फर्क मिलेगा। और खून पतला करने के लिए अगर आपको एक और रेमेडी चाहिए तो छोटी सी चीज बताऊंगा कि आपको आयरन का सेवन भी ज़रूरी करना चाहिए। अगर आप हरे पत्तीदार सब्जियां खाएंगे तो आपका ब्लड की जो थिकनेस है, खून का जो लेवल है, वो आपका बैलेंस रहेगा। और इस तरह से बैलेंस रहेगा कि वो बढ़ेगा ही नहीं, और बढ़ेगा भी तो बहुत ही हद तक कम बढ़ेगा। तो आप अगर रेगुलर खाते हैं तो पहली बात तो बढ़ेगा ही नहीं, आप छोड़ दीजिए चीज़ की बढ़ेगा। और आपकी खून की जो स्टेबिलिटी है वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से रहने वाली है। अब बात करते हैं कि अगर लहसुन कोई ऐसी ना खाए, जो 2-3 चीजें मैंने आपको बताई इस तरीके से अगर नहीं खाए तो आखिर कैसे खाए। तो आपको ध्यान देना है कि आप कैसे खा सकते हैं आखिर लहसुन को। आपको पानी पीना है लहसुन का, और वो लहसुन का पानी आपके शरीर के अंदर गजब की इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा और आपके शरीर के अंदर बूस्टअप लाएगा। वो शर्त ये है डायबिटीज पेशेंट ना हो तभी जाके वो लें, वरना डायबिटीज पेशेंटों को बचना है, सिर्फ वो लहसुन लहसुन खाएं, गुड़ ना खाएं। क्योंकि गुड़ के अंदर रहता है मीठा, नेचुरल शुगर है, पर फिर भी वो थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर डालता है डायबिटीज के ऊपर। तो आपको सुबह उठकर खाली पेट एक गिलास लेना है खाली, और उसके अंदर आपको पानी गर्म कर लेना है। पहले पानी गर्म करने के बाद उसमें डालें, और उसके अंदर आपको अच्छी तरह से कूट कर पूरी अच्छी पीसीज के अंदर आपको गिलास के अंदर पानी के अंदर लहसुन को डाल देना है। और उसके बाद थोड़ा सा गुड़ और अच्छी तरह से मिक्स करके घोल लीजिए। और उसके अंदर 2 चीज और ऐड करें, मात्र 1 या 2 लौंग जरूर ऐड करें उसके अंदर, और थोड़ा सा नींबू जरूर उसके अंदर डालें, 1 या 2 बूंद, ज़्यादा ना डालें। और उसके बाद वो आपके शरीर के अंदर का स्टेमिना ही बदल देगा। आपके शरीर के अंदर इतनी तेजी से हॉर्मोन्स चेंज होंगे
कि आपकी बॉडी को जो एनर्जी होगी ना, एनर्जी लेवल, वो इस तरीके का होगा कि मैं इसे तोड़ दूँ, इसे उठा के फेंक दूँ। इतनी गजब की ताजगी, इतनी गजब की फ्रेशनेस आ जाती है। तो सोच लीजिए आके कि एक छोटा सा लहसुन, प्याज, गुड़, ये सारी चीज़ें आखिर आपको कितना ज़्यादा मजबूत रखती हैं, कितना ज़्यादा बढ़िया रखती हैं। तो जब आपकी इम्यूनिटी ही अच्छी हो जाएगी, तो आपका जीवन साथी आपको एक ही चीज़ बोलेगा ना कि हाँ, अब जाके कुछ बात बनी, अब जाके आपकी इम्यूनिटी अच्छी हुई, अब जाके आपकी एनर्जी बढ़ी, पावर बढ़ी। तो सभी को शुरू कर देना है आज से ही गार्लिक, ऑनियन और गुड़। अगर आप खाएं तो खाएं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। खाते हैं तो आपको ये स्मूथ करने का काम करता है। आपकी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपके स्टमक को क्लीन रखने का काम करेगा, पेट को ठंडा करेगा और आपकी बॉडी के अंदर नेचुरल शुगर जाएगी। तो आपकी बॉडी के अंदर की जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड, वो कम हुआ धीरे धीरे करके। तो आपको ध्यान ज़रूर देना है इस रेमेडी के अंदर। बाकी आपको समझ में आ गई होगी सारी रेमेडी, ऑनियन की भी और गार्लिक की भी। तो वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहिए, हेल्दी वेल्दी रहिए और मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मुझे सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप लोग टेक केयर एंड बाय बाय।